हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। या आज के दिन के बाद हम लोग जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं हमारे जो जनवरी 25 में आए हैं उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए पिक करके लाया हूं ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार के लेटेस्ट पैटर्न पे जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्योंकि अब बहुत कम समय भी बचा है हमारा अगला एग्जाम आने के लिए, तो आई होप कि आपको मदद करेगा और आपकी पढ़ाई को ये जो सीरीज है ये अच्छा भी करेगी। तो जो मेरी यहाँ पे चैनल है उसके शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट लगा दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इस बार के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें, पिछले बार के भी देखें, तो सब एक जगह मैंने आपके लिए कर दें कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाए। और इसके अलावा आपको पता है कि प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने आपको कोर्सेज भी बना के दिए हैं अलग अलग सेक्शन के, तो जरूर से देखें। टू द पॉइंट तरीके से काफी बच्चों का नेट जेआरएफ इस फ्री कोर्सेज से ही निकल आया। इसके अलावा टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट के द्वारा या ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा। तो टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन करें या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और इसके अलावा पेड कोर्सेज और पेड सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 2025 से काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कॉमन सेंसिकल है लेकिन मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन लगाने में। When students encounter difficulties in class, the teacher should not। जब भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई मुश्किल हो क्लास में, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चे को पढ़ने में मुश्किल हो रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या है, तो क्या चीज टीचर ना करे। पहला, गिव फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम टू रिस्पॉन्ड इन क्लासरूम। यानी कि टीचर जो है उन बच्चों को बोलने दे, क्लास में रिस्पॉन्ड करने दे, उनकी बात ना काटे और उनको पूरा मौका दे अपनी बात एक्सप्लेन करने का। सेकंड, रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। यानी कि किसी बच्चे को समस्या हो रही है तो जो टास्क टीचर ने दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे या थोड़ा ठीक कर दे, थोड़ा आसानी कर दे, थोड़ी रियायत कर दे, लेकिन बिल्कुल भी आसान ना कर दे, ओवर सिंप्लीफाई ना कर दे कि बच्चा बोले अरे ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा मदद करे टीचर टास्क में, लेकिन पूरी मदद ना करे। थर्ड ऑप्शन, एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द फेलियर। यानी कि ये बोले कि तुम जो नहीं काम कर पा रहे हो, तुम्हारा जो फेलियर है उससे फ्यूचर में तुम्हें क्या नुकसान होगा, क्या समस्या है तुम्हारी, तुम्हारे फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, इन पे बार बार बात करे, क्यों तुम नहीं कर पाते हो ये बात है, और फ्यूचर में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इन सब बातों पे वो ज्यादा ध्यान दे। एंड फोर्थ, टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटजीज। उन्हें कुछ तरीके बताए कि भाई किस तरीके से वो डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं, जो समस्या है उन्हें कैसे निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ रणनीतियां बताए। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या नहीं करना चाहिए, और नहीं करने वाला है नेगेटिव चीज ना करे। ऐसा ना करे कि बच्चा और ही डर जाए कि तुम तो नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे, है ना। तो ये काम जो है नहीं करना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, 2025 का क्वेश्चन है। तो यहां पे देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड आवर टीचर फोकस इन क्लासरूम। कौन सी बातें हैं जिसपे टीचर को ध्यान देना चाहिए, टीचर को फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है वन वे कम्युनिकेशन, केवल एक वे का ही कम्युनिकेशन हो, टीचर ही स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट्स टीचर से बात ना कर पाए। इंटर कल्चरल हार्मोनी, यानी कि अलग अलग कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक हार्मनी बनी रहे, एक आपस में प्यार बना रहे, कनेक्शन बना रहे। सी पॉइंट है फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से समय समय पे वो फीडबैक ले कि पढ़ाई कैसी जा रही है, तुम लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और क्या नया कर सकते हैं, ये सब फीडबैक लेता रहे। डी पॉइंट कहता है क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए। कंडक्टिव का मतलब होता है जहां लोग मिलकर काम कर पाए। ई पॉइंट है अवॉइडिंग गिविंग एडवाइजेस, और सलाह देने से बचे, है ना। तो कौन से पॉइंट हैं जिनसे कि फॉलो करना चाहिए टीचर को, और कौन से पॉइंट हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अब ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, आपको 3 चीजें पिक करनी है, यानी 2 चीजें गलत हैं। तो जो भी आपको लग रहा है गलत है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहली बात, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, स्टूडेंट्स भी फीडबैक वगैरह दे पाए, तो जाहिर सी बात है कि फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ठीक हो जाएगा, तभी तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहां हम देख सकते हैं सी और डी दोनों में ही है, यानी डी ऑप्शन भी होना चाहिए। अब बच्चा हम ई ऑप्शन को सिलेक्ट करें या बी ऑप्शन को सिलेक्ट करें,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आप ई क्वेश्चन को देखें तो लिखा है अवॉइडिंग गिविंग एडवाइजेस, कि किसी को सलाह ही ना दें, कोई बच्चा पूछ भी रहा है उसको सलाह ना दें, अवॉइड करें उसे, तो ये बात गलत हो जाएगी। जबकि इंटर कल्चरल हार्मोनी बनाए, सभी लोग मिलजुल के कार्य करें तो अच्छी बात है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी पार्ट से है, 2025 में आया है। यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक की बात कर रहा है। कह रहा है मूक का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है सबके लिए और ओपन सोर्स है, मतलब आप उसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो और डाउनलोड और यूज तो फ्री में कर ही सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट आप नहीं, लेकिन आपको पढ़ाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन वो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको कंटेंट वगैरह शेयर कर सकती है। तो कौन सा ऐसा मूक का प्लेटफॉर्म है जो फ्री है और ओपन सोर्स है? मूडल, यूडेमी, कोर्सेरा और एडेक्स। तो अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे कि क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड में, तो आपको यूडेमी और कोर्सेरा और एडेक्स भी बहुत अच्छे से पता होगा। देखो जैसे क्या है, इंडिया में ट्रेंड है ना कि हम लोग पढ़ाई जो करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हैं, कि हाँ भाई नेट करना है और कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन मेरा नेट करवा देगा, या एसएससी का एग्जाम देना है, बैंकिंग देना है, कौन मेरी जॉब लगवा देगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसके लिए कि भाई हमें जॉब लगनी है तो हमें पढ़ाई करनी है। बाहर के देशों में तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में लोग जो भी अपना काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, और जब उनकी छुट्टी होती है, यानी ब्लैक फ्राइडे आता है या न्यू ईयर की छुट्टी उनको मिलती है, तो उन 7-8 दिन में वो लोग सोचते हैं कि हम कोई नई स्किल सीख लें जो कि हमको प्रोफेशनली और अच्छा बनाए और हमारी स्किल्स बढ़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है कोर्सेज के, बट वहां जो प्लेटफॉर्म है वो यूडेमी है, कोर्सेरा है और भी बहुत सारे हैं, जहां पे स्किल बेस्ड छोटे छोटे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। और उन कोर्सेज में ये नहीं होता है कि हाँ भाई इसको कर लोगे तो तुम्हारी जॉब निश्चित लग जाएगी, वहां बस अपने स्किल्स को अच्छा करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पे चीजें सीखते हैं। हालांकि मैंने भी अगर मैं पर्सनल थोड़ी बात करूं तो मैंने भी यूडेमी पे कई कोर्सेज, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एनिमेशन बनाना हो गया, ये सब मैंने सीखा है। और आप लोग भी, ये पर्सनल सजेशन है कि आप लोग भी इसको थोड़ा देख सकते हैं। हाउएवर ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फ्री नहीं है, इनमें कोर्सेज बहुत महंगे नहीं है, जब डिस्काउंट चलता है तो 4-4, 5-5 100 रुपए की भी कोर्सेज होते हैं, तो एक बार जरूर से आप लोग भी चेक कर सकते हो अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर कोर्सेज जो है अंग्रेजी भाषा में। ओके, तो सही जवाब यहाँ पे मूडल है। मूडल जो है काफी सारे, जैसे मैं आईआईटी दिल्ली में था तो मूडल से ही हम लोग को वहाँ पे नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे पढ़ाई के बाद। तो ये फ्री है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर थोड़ी टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप लोग भी एक होस्ट कर सकते हो अपना ऑनलाइन टीचिंग का प्लेटफॉर्म मूडल को यूज करके। तो सही जवाब 1 है, मूडल। ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग लर्निंग से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, 2025 में आया है। Which of the following is correct for promoting student engagement in the classroom? यदि किसी क्लास में स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाना है तो कौन सी चीजें करना सबसे ज्यादा जरूरी है? पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड टीचर सुपरविजन। टीचर जो है बच्चों को ज्यादा देखे समझे, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, तो सुपरविजन टीचर का होना चाहिए। बी पॉइंट कहता है रिलेटिवली शॉर्ट क्लास ड्यूरेशन, यानी कि जो क्लासरूम का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो, बहुत लंबा ना करें, एंड सो ऑन। फिर सी कहता है कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि बार बार बच्चों को बताए कि भाई क्या करना है आगे। जैसे बच्चे कभी कंफ्यूज हैं तो टीचर का सुपरविजन बना है और टीचर बताता भी जा रहा है कि भैया तुम्हें क्या करना है ना, तो वो एक गाइडेंस एक तरीके से देता चला जा रहा है। डी पॉइंट कहता है एक्टिविटी विथ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि जो भी काम कराएं, जो भी बच्चों को काम करना है, बच्चों को बिल्कुल क्लियरली पता हो कि जो क्या स्टेप्स हैं उन कामों को करने के, ताकि बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट किन चीजों से बढ़ेगा आपको सिलेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए आप चारों पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है आपको सारे पॉइंट सही लग रहे हो, लेकिन ऑप्शंस आपको ये बता रहा है या तो 3 पॉइंट सही है या तो 2 पॉइंट सही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को चीजें जो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी क्लास में, है ना, हमको हर एक चीज पता हो, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले टीचर से, टीचर इंटरफेयर अगर ऐसा नहीं छोड़ के चला जाए, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले कि क्या क्या करना है।
एक्टिविटीज विद क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, सारे के सारे उनको एक्टिविटीज जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। तो यहाँ पे सी और डी आप देख सकते हो, 3 ऑप्शन में आ रहा है, अब बचा ए और अब बचा बी। ए और बी में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर देखो इस बात को समझो कि हाँ कुछ हद तक जो क्लास ड्यूरेशन है वो एंगेजमेंट को भी प्रभावित करता है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो धीरे धीरे क्लास में एंगेजमेंट कम होने लगता है, और क्लास बहुत छोटी होती है तो कंपैरेटिवली बच्चे थोड़ा एक्टिव रहते हैं और कम समय में ही वो सीख लेते हैं, बात सही। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि अगर टीचर का सुपरविजन नहीं है तो 5 मिनट की क्लास में भी बच्चों का कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। तो मेन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास ड्यूरेशन से ज्यादा है टीचर के सुपरविजन पे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो ये तरीका है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को करने का, और हमेशा इससे आप नहीं कर ले जाएंगे, बट हाँ ऐसे एलिमिनेट करके करने से आपको काफी मदद मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का मोटिवेशन सेक्शन से क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आया है। यहां कह रहा है वन मस्ट बिकम टीचर विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट इज नॉट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू बिकम अ टीचर। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को टीचर बनना है तो उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना जरूरी है। और फिर आगे पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। तो 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक का मतलब है, इंट्रिंसिक का मोटिवेशन का मतलब है जब किसी काम करने का जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर आता है, जो प्रेरणा है वो आती है आपके अंदर से ही, आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, आपको बस वो चीज करने का इतना मन करता है कि आप उस काम को करना चाहते हैं। ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि नेचुरल या प्रकृति प्रदत्त होता है। लेकिन एक बाहरी मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा भी हो सकती है, कुछ बाहरी प्रलोभन, कुछ बाहरी चीजें जो आपको किसी काम को करने के लिए दी जाएं और उसके चक्कर में वो आप काम करें, तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे बोला जाए कि भैया ये जॉब में जो है मोटा पैसा मिलता है, या ये जॉब करते हैं तो इसमें विदेशों की बहुत यात्रा इंक्लूडेड होती है, ये जॉब हम करते हैं तो इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारी चीजें, गाड़ी बंगला भी जो है इस काम में एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो बाहरी चीजें, बाहरी प्रेरणा आपको मिलती है किसी काम में, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। आपको अपने प्रोफेशन में अगर आगे जाना है तो दोनों ही मोटिवेशंस काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आप अंदर से ही कोई काम जेन्युइनली करना चाहते हो तो उसको करते ले जाओगे, अगर उसमें कुछ आपको एक्सट्रिंसिक नहीं मिल रहा है तो उस काम को आप बहुत लंबे समय तक शायद ना कर पाओ। इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी काम में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बिल्कुल भी अंदरूनी प्रेरणा आपकी नहीं है और बाहर से आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, फिर भी आप उस काम से ऊब जाओगे, उससे बोर हो जाओगे। तो खैर टीचिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से ज्ञान साझा करना, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि बाहर से जितने भी आपको पर्क्स दिए जा रहे हो वो एक समय के बाद आप बोर ही हो जाओगे और फिर हो सकता है कि बच्चों को उतना अच्छे से ना पढ़ा पाओ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं। तो सबसे पहला है टीचिंग करना सेटिस्फेक्शन देता है, अच्छा लगता है, थोड़ा संतुष्टि मिलती है टीचिंग करने से। दूसरा है डूइंग इट फॉर इट्स सेक। डूइंग इट फॉर इट्स सेक मतलब कि बस, मतलब ये काम है और करना है, मतलब मुझे लगता है कि इसको करना है ना, तो इसलिए मैं इसको करता हूं। फिर है हैंडसम सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और ग्रोथ ऑफ वन सेल्फ, और पढ़ाते पढ़ाते खुद की भी जो है ग्रोथ होती है, अच्छा फील होता है और हम नॉलेजेबल होते चले जाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछ रहा है, यानी कि कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, यानी एक्सट्रिंसिक कौन सा है। तो यहां सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कि भाई आपको कुछ बाहरी चीज मिल रही है, बाहरी पर्क्स मिल रहे हैं, वो इंट्रिंसिक नहीं है, बाकी सारे इंट्रिंसिक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो गाइस ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जनवरी 2025 से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है उसे हम कोई स्किल नहीं कह सकते, कोई गुण नहीं कह सकते, कोई एबिलिटी या कुछ सीखना
में नहीं आएगा वो चीज, है ना। तो सबसे पहला है प्रैक्टिस यानी अभ्यास, किसी काम को बार बार करना। फिर है लर्निंग, कोई नया ज्ञान हासिल करना। फिर है प्रोफिशिएंसी, महारत हासिल करना, कोई चीज बार बार करके या कोई लर्निंग बार बार करके किसी चीज में निपुण हो जाना। और फाइनल आता है इनकेपेबिलिटी, किसी चीज में इनकेपेबल होना या अक्षम होना, है ना, इनेबल होना, अनेबल होना, सॉरी, है ना। तो कौन सा इसमें पॉइंट है जो स्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यही एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, इनकेपेबिलिटी एक स्किल नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 से टीचिंग पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहां कह रहा है पेडागोजी रिफर्स टू, पेडागोजी का क्या मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड में। पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो उसको हम कहते हैं पेडागोजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, एक छोटे बच्चे की क्या मानसिकता है, क्या उसका मनोविज्ञान है। टीचिंग मेथड, किस तरीके के हम मेथड यूज कर रहे हैं, वो पेडागोजी में आता है। और एवेल्युएशन एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि किस तरीके से लर्निंग को हम मापते हैं, उनको उसको एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये आता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सही जवाब है टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमारा पेडागोजी कहलाता है। अब क्यों है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेडागोजी refers to the art and science of teaching, including the strategies, method and approaches used in the teaching learning process। तो पेडागोजी में सारी चीजें आ जाती हैं जो कि लर्निंग या टीचिंग से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी बनाना हो, चाहे वो जो तरीके आप यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होता है वो सारा का सारा पेडागोजी है। And it encompasses how teacher deliver knowledge, engage student and facilitate learning effectively। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, चाहे टीचर वो लेक्चर देने से स्टार्ट करे, बच्चों को एंगेज करे और फाइनली उनको लर्निंग करा के छोड़े, ये सब कुछ पेडागोजी का पार्ट होता है। इसलिए जो पूरा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ये पेडागोजी में आता है और पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन भी जो है ये हमारे जो ऑनलाइन टीचिंग एड्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सेंसिकल है और देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे 2025 के पैटर्न पे आधारित है। आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होती है, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू जो क्लासेस होती हैं, जो लोग आपस में बात करते हैं, उसके क्या फायदे हैं पूछ रहा है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि इससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है, अधिक उत्पादकता बढ़ती है। गोइंग ग्रीन, गोइंग ग्रीन का मतलब है कि कोई भी जैसे पेपर, पेंसिल, ये सब चीजें नहीं यूज हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्लासेस में जो भी रिसोर्सेज लगते हैं वो नहीं यूज हो रही हैं, यानी घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जा रही है और पर्यावरण के एक तरीके से अनुकूल है क्योंकि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं यूज हो रही हैं। सी पॉइंट कहता है लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, यानी कि लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं, साथ में रह के जो सीख सकते थे वो नहीं सीख पाते हैं, तो पर्सनल कांटेक्ट की कमी है। और डी पॉइंट कहता है क्लैरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ऑलवेज, और हमेशा जो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें हमेशा ही ऑडियो क्लियर होता है और वीडियो क्लियर होता है। कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें हमेशा ऑडियो वीडियो क्लियर हो, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी नेटवर्क की समस्या होने के कारण अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती। इसके अलावा लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, सही बात है, ये तो है ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है, बट आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ एडवांटेजेस की बात कर रहा है, भले सच हो या गलत हो, डिसएडवांटेजेस को नहीं सिलेक्ट करना। तो लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो दो बातें बचती हैं। सबसे पहला कि हाँ भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कि भाई आप क्लास में जाते थे, तैयार होते थे, कंघी करते थे, मुंह धोते थे, अब वो सब कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। प्लस गोइंग ग्रीन भी सही है कि आप कुछ गाड़ी लेते थे, गाड़ी से पोल्यूशन करके क्लास पहुंचते थे, क्लास में भी जो है बिजली बत्ती और कॉपी पेन वगैरह बहुत सारी रिसोर्सेज यूज होते थे, वो भी अब नहीं यूज होते, है ना। तो ए और बी पॉइंट सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्वयं या मूक से है, जनवरी 2025 से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है कि अगर लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं किसी फिजिक्स के कोर्स के और इसे हमें डिलीवर करना है स्वयं के थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू,
तो इनमें से कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने में स्टूडेंट्स के बीच में, और एक रेगुलर अटेंडेंस जनरेट करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट बढ़े, वो नागा ना करें, वो स्किप ना करें क्लासेस को और डेली ज्वाइन करें। तो यहाँ पे ए पॉइंट कहता है इनकॉर्पोरेट रेगुलर क्विजेस एंड पीर असेसमेंट्स, यानी कि डेली जो है या रेगुलर तौर पे क्विज कराए जाएं, और पीर असेसमेंट मतलब कि बच्चे एक दूसरे को असेस करें। बी कहता है शिफ्ट एंटायरली टू फेस टीचिंग मेथड, की टीचिंग मेथड जो है बिल्कुल फेस टू फेस आ जाए। फेस टू फेस का मतलब ऑनलाइन को हटा के क्लासेस लगने लगे। सी का मतलब है इंट्रोड्यूस लाइव सेशंस टू एनकरेज रियल टाइम इंटरेक्शन, कि लाइव क्लासेस को ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि बिल्कुल रियल इंटरेक्शन हो। और डी पॉइंट कहता है यूज गेमिफाई एलिमेंट्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज, यानी कि कुछ क्विज बनाए जाए, कुछ खेल बनाए जाए, गेम्स बना दिया जाए पढ़ाई को, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें। तो एक ऑनलाइन कोर्स के लिए कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किससे रेगुलर अटेंडेंस बढ़ेगी और लोगों का एक सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। तो काफी बच्चों ने अब तक गैस कर लिया होगा कि केवल जो यहाँ पे बी पॉइंट है, शिफ्ट एंटायरली टू फेस टीचिंग मेथड, ये गलत है, ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। क्योंकि भाई यहाँ बात अगर ऑनलाइन टीचिंग की हो रही है तो आप फेस टू फेस क्लासरूम कैसे अरेंज करा देंगे, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बी पॉइंट गलत है, बाकी सारी बातें सही है कि गेमिफाई करो, क्विज बनाओ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनवरी 25 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये बेस्ड है हमारा जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के एड्स होते हैं या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के तरीके होते हैं, जिसमें ऑनलाइन टूल्स के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो लर्निंग होती है या जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला सेल्फ पेस्ड है, यानी अपने मर्जी से जब आप फ्री हो तब आप कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर, स्टूडेंट्स कहीं पे भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है लैब या प्रैक्टिकल वर्क का, यानी कि लैब में आप काम कर सकते हैं। और डी है फ्लेक्सिबिलिटी टू ज्वाइन डिस्कशन इन द बुलेटिन बोर्ड थ्रेडेड डिस्कशन एरिया एट एनी आवर, यानी कि कोई आपको डिस्कशन ज्वाइन करना है तो कभी भी आपकी मर्जी हो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे केवल सी पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो आपको कोई लैब का या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, लेक्चर वाइज अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए काफी अच्छा है, और कभी भी और कहीं भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोर्सेज या जो यूट्यूब पे आप मुझसे पढ़ते हैं तो वो ऑनलाइन लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल होगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है, ए बी और डी, और केवल सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सो गाइस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पेपर 1 की सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिलते हैं, चाहे टीचिंग रिसर्च के अलग अलग आपको मिलते हैं, टीआई वगैरह भी अलग लगा सकते हो। तो जरूर से इसका डेमो चेक करें, प्लस फुल कोर्स भी अवेलेबल है, और इसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। हालांकि ईयर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अलग मिलता है, और पेपर 1 का जो कोर्स है उसमें हर एक लेक्चर के साथ उसके रेलेवेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालें, ताकि लेक्चर देखने के बाद आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए। तो दोनों की डेमोज देख लें, फ्री डेमोज हैं, कोर्स में 20 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे के सारे आप डेमो देख लें, और यहाँ पे जरूर से व्हाट्सएप करें। कॉल आपको नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करना है, और सारी जानकारी आपको 1-2 घंटे के अंदर लिंक से मिल जाएगी, वीडियोस के द्वारा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।